हेलो एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में, उसकी जो पर्सनल लाइफ थी उनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में, जो वर्क किया गया है उनसे रिलेटिव जो पोएम्स हैं, सोनेट्स हैं और जो पीरियड्स जो डिवाइड किए गए हैं राइटर्स के द्वारा, उनको हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम के लिए आपके। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, द लॉस्ट ईयर्स, द 7 years पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ फ्रॉम, देखिए जो 7 साल की जो पीरियड था, पूरा समय काल जो था 1585 से लेकर के 1592 तक का जो था, उसको हम विलियम शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर कहते हैं। आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ हिज चिल्ड्रन, देखिए उनके जो बच्चे थे सुसैना एंड जूडिथ जो था, उनकी बैप्टाइज करने के बाद, उसको यानी कि उनका जो नामकरण था वो करने के बाद में, इन विच ही मस्ट हैव बीन परफेक्टिंग हिज ड्रामेटिक स्किल्स एंड कलेक्टिंग सोर्सेज फॉर द प्लॉट्स ऑफ हिज प्लेस। वो अपने जो है किस में लग गए थे? ड्रामेटिक स्किल्स में, जो उनके एक कौशल था ड्रामेटिक का, उसको और कलेक्ट करने के लिए, जो सोर्सेस थे उसको इकट्ठा करने में, उसको कलेक्ट करने में, फॉर द प्लॉट्स ऑफ हिज प्ले, अपने प्लेस के प्लॉट्स के लिए वो उसको कलेक्ट करने में लग गए थे। देखिए, विलियम जे लॉन्ग ने हैज डिवाइडेड शेक्सपियर इनटू 4 पार्ट्स। जो शेक्सपियर है उसको जो है, उसका जो वर्क था उसको जो है 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। किसने किया है? विलियम जे लॉन्ग ने। ये हमें याद रखना है। देखिए, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लोम एंड डिप्रेशन, ए पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सिरेनिटी ऑफ कॉल्म आफ्टर द स्टॉर्म। ये चार जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। शेक्सपियर देख लेते हैं। हिज माइंड एंड आर्ट इज ए बुक पब्लिश्ड इन 1870। उनकी जो ये बुक थी हिज माइंड एंड आर्ट जो है पब्लिश की गई थी 1875 में, रिटन बाय एडवर्ड डॉडेन के द्वारा जो है इसको रिटन किया गया था। एडवर्ड डॉडेन हैज आल्सो डिवाइडेड शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स। इन्होंने भी जो है शेक्सपियर का जो करियर था उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द वर्कशॉप में, इन द बर्ड में एंड आउट ऑफ डेप्थ में, ऑन द हाइट्स में। ठीक है, ये याद रखना इजी रहेगा, क्योंकि देखिए इन द वर्कशॉप है, इन द बर्ड है, इन द डेप्थ है, इन द हाइट है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड देख लेते हैं शेक्सपियर की। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो देखिए, द पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द अर्लियर जो स्टार्टिंग के जो प्लेस थे उनको जो है रिप्रेजेंट करता है। वेल शेक्सपियर जस्ट लाइक एनी अदर यंग एंड इमेच्योर पोएट वाज लर्निंग हिज ट्रेड। जस्ट लाइक, ये किसकी तरह था? एनी अदर जो यंग पोएट हैं या फिर इमेच्योर पोएट हैं उनकी तरह से वाज लर्निंग हिज ट्रेड, जो कि अपने जो काम था उसको लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, है ना। इन द वर्कशॉप में देख लेते हैं। वर्कशॉप का जब पीरियड था वो 1588 से 1595 तक था। इसमें ये सारी चीजें जो इंक्लूड्स थी। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज ए डिलाइटफुल कॉमेडी, ये एक प्रकार की क्या है? कॉमेडी है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। इज ए पीसफुल प्ले ऑफ फन एंड लाफ्टर, यानी कि हंसी मजाक का जो है प्ले कहा जाता है। लव इज नेवर लॉस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ शेक्सपियर। देखिए, लव नेवर लॉस्ट से जो है काफी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन जो है इससे देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। ये लव नेवर लॉस्ट जो है सेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ शेक्सपियर का जो है ओरिजिनल वर्क इसको बोला जाता है। फिर ए मिड समर नाइट्स ड्रीम इज ए फैंटेसी, ये क्या है? एक मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है फैंटेसी है। और रोमियो एंड जूलियट इज ए लिरिकल लव ट्रेजेडी, ये एक प्रकार की लव ट्रेजेडी है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल हिज ट्रेजेडी, और ये क्या है? उसकी जो पहली ट्रेजेडी है, सारी जो ट्रेजेडीज हैं उसमें सबसे पहले जो ट्रेजेडी है वो रोमियो एंड जूलियट ही है। सेकेंड पीरियड देखते हैं इन द वर्ल्ड 1595। देखिए, जो फर्स्ट हमारा जो वर्कशॉप वाला जो पीरियड था वो 1588 से 1595 तक था, जबकि जो सेकंड पीरियड है वो आपका 1595 से लेकर के 1601 तक, यानी कि 1595 से लेकर 1601 तक चलेगा। ठीक है, द पीरियड व्हेन द टच ऑफ द ड्रामेटिस्ट becomes almost sure, his command of metre and his power of characterization developed and his knowledge of human nature is shown by his handling of the subject। देखिए, सेकंड पीरियड तक आते आते जो विलियम शेक्सपियर थे वो काफी जो है क्या हो गए थे? अनुभवी हो गए थे, काफी जो है उनको जो है एक्सपीरियंस हो चुका था, और वो ऑलमोस्ट श्योर हो गए थे अपने जो कमांड को लेकर के, अपने जो है सब्जेक्ट को लेकर के। मच ऑर्डर अबाउट नथिंग जो था इज वन ऑफ हिज अर्ली कॉमेडीज। ठीक है, मच
ओडो अबाउट नथिंग जो है उनका जो है एक क्या है, वन ऑफ हिज अर्ली कॉमेडीज है उनकी, जो एक प्रकार की रिटर्न बिटवीन, जब जो कि कब लिखी गई थी, 1598 से 1599 के बीच में जो है ये लिखी गई थी। इट रिवेल्स ए हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, ये क्या करती है, दर्शाती है हायर लेवल ऑफ ह्यूमर की। एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट बोथ आर मेजर कॉमेडीज, बाय शेक्सपियर के द्वारा जो है मेजर कॉमेडीज है, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, आप इसको याद रख सकते हो एग्जाम के लिए। देयर इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड रोमांस, इसमें भी जो है ह्यूमर एंड रोमांस को जो है शो किया गया है, दर्शाया गया है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड टाइमिंग ऑफ द श्रू आर पार्शियल कॉमेडीज, ये जो है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड टाइमिंग ऑफ श्रू है, ये जो है आपकी पार्शियल कॉमेडीज है। रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, देखिए जहां पर भी जो ये रोमन नंबर जो है आपको शो होंगे, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ आर द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्ड, ये आपके जो है हिस्टोरिकल वर्ड है। मैंने आपको जब इसके बारे में पूरा चार्ट जो है, टेबल जो है बताया था, तभी मैंने आपको इसमें समझा दिया था किस प्रकार से जो आपको हिस्टोरिकल प्लेस जो थी और जो भी आपके ट्रेजेडीज थी, जो कॉमेडीज थी, उसको कैसे जो है अलग करना है, कैसे आपको छाटना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजिक कॉमेडी, ये भी जो है एक ट्रेजिक कॉमेडी है, क्या, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। थर्ड पीरियड देख लेते हैं। देखिए आउट ऑफ डेथ 1601 एंड 1608 के बारे में थर्ड पीरियड बताया गया है। दिस इज द पीरियड दैट प्रोड्यूस्ड द रोमांटिक ट्रेजेडीज, जब इनकी जो रोमांटिक ट्रेजेडीज को जो है प्रोड्यूस्ड किया गया था। हिज फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बोलेंगे। देखिए हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, आप इसको हो कम से भी याद रख सकते हो, हैमलेट, ओथेलो और जो है ये आपका मैकबेथ और किंग लियर, ठीक है, इसको के लिखेंगे, हेलमेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये जो है सारी की सारी क्या है, इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज है और कभी कभी इनका जो सीक्वेंस है वो भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इनके हिज रोमन प्लेस के बारे में, तो देखिए जो जूलियस सीजर है, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा है, कोरोलिनस है, ये इनके जो है रोमन प्लेस है। जबकि डार्क कॉमेडीज जो है, डार्क कॉमेडीज में जो है ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल्स आते हैं, मीजर फॉर मीजर आएगा और टोलिनस एंड क्रिसिडा आएगा, ये इनके डार्क कॉमेडीज आएंगे। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो ऑन द हाइट 1609 से लेकर के 1612 तक आपका जो है चले था। इन द कंक्लूडिंग पीरियड, ये एक जो है कंक्लूडिंग पीरियड था। और शेक्सपियर सीम्स टू पास आउट ऑफ द स्टॉर्मी सीज एंड इसलिए देखिए यहाँ तक आते आते जो है शेक्सपियर जो थे कंक्वर्ड द अपोजिंग हिल्स ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस में जो हो गए थे एंड हैव अटेंड द हाइट्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इन द पीरियड शेक्सपियर रोड द फॉलोइंग प्ले, इस पीरियड में जो है शेक्सपियर ने जो है क्या लिखा, देखिए फॉलोइंग प्लेस जो है उन्होंने लिखे, पेरिकल्स, कैम्बलिन, विंटर्स टेल, हेनरी एट्थ, द टेम्पेस्ट। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनके, इनको याद रखना है आपको। पेरिकल 1608, कैम्बलिन 1609 से 10 तक है, विंटर्स टेल जो है 1610-11 में है, हेनरी एट्थ जो है 1612 में है, सिक्वेंस से हैं पूरे के पूरे। द टेम्पेस्ट 1611 में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं तो इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेना आप लोग। शेक्सपियर की सोनेट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। हमें शेक्सपियर का अगर हमें कुछ भी पढ़ना है तो इसको हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि शेक्सपियर ने जो है सोनेट जो है 154 लिखी थी, उसमें से कहीं से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। शेक्सपियर रोड 154 सोनेट्स पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोप ऑन 20 मई, यानी कि जो 20 मई थी 1609 में, उसमें जो है इसको पब्लिश किया गया था। 154 जो है सोनेट उन्होंने लिखी थी। शेक्सपियर की सोनेट 1 से 126 तक जो है वो डेडिकेट की गई है किसको, फेयर यूथ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के जो 126 तक है, यानी कि 1 से 126 तक जो है वो डेडिकेट की गई है। शेक्सपियर की जो सोनेट है, अब आगे की जो बची 127 से लेकर के 152, देखिए टोटल जो थी वो 154 यानी कि 154 थी, लेकिन 127 से लेकर के 152 डेडिकेट टू डार्क लेडी, वो जो है डार्क लेडी को जो है डेडिकेट की गई है, जो है मैरी फिटन। लास्ट टू सोनेट जो है, जो बाकी की दो बची हैं आपकी 153 और 154 आर डेडिकेटेड टू लिटिल लव गॉड, ठीक है, क्यूपिड। सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोएम, जो सोनेट होती है उसमें जो है टोटल 14 लाइन्स जो है होती हैं, ये बात हमें याद रखनी है। शेक्सपियरियन जो सोनेट्स है कंटेन 3 क्वार्टर, जो शेक्सपियरियन के द्वारा जो सोनेट्स लिखी गई हैं, जो सोनेट्स हैं उसमें जो है देखिए 3 क्वार्ट्रेन एंड ए कपलेट होता है। द राइमिंग सीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये आप इजीली याद कर लोगे। ए बी, फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा आपका सी डी, फिर उससे नेक्स्ट आ जाएगा ई एफ, फिर जी आ जाएगा। शेक्सपियर यूज्ड एम्बिक पेंटामीटर इन हिज सोनेट, शेक्सपियर ने देखिए किस तरह का जो पेंटामीटर यूज किया है, तो एम्बिक जो पेंटामीटर है वो उसने यूज किया है। एक्सेप्शन देख लेते हैं। शेक्सपियर सोनेट नंबर 145 इज द ओनली सोनेट दैट इज रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है
ये हम एक पेंटामीटर की बात की है, लेकिन जो शेक्सपियर की जो सोनेट है केवल और केवल 145 की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसमें एम्बिक पेंटामीटर यानी कि 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स का जो है यूज इसमें किया है। तो ये याद रखना है कौन सी सोनेट है, 145। सोनेट नंबर 126 डज नॉट कन्फर्म द राइमिंग सीम। जो सोनेट नंबर इनकी 126 है वो उसमें कंफर्म नहीं है किसका, राइमिंग स्कीम के बारे में। इट हैज 6 कपलेट, इसमें जो है 6 कपलेट हैं। विद द, देखिए, विद द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, इट हैज 12 लाइन्स इंस्टीड ऑफ 40 लाइन। जबकि सभी जो सोनेट्स हैं उसमें 40 लाइन्स होती हैं, लेकिन इसमें जो है 12 ही लाइन जो है वो इंस्टीड की गई है। ओके, सॉरी, काउंटेंट की गई है। सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइन। जो सोनेट नंबर 99 है उसमें 15 लाइन है इन प्लेस ऑफ 40, 14 की जगह उसमें 15 है। द राइमिंग स्कीम पैटर्न ऑफ द सोनेट 19, जो सोनेट नंबर 99 है उसका जो पैटर्न है वो रहेगा ए बी ए सी डी ई एफ एंड जी जी। पॉपुलर पोएम्स शेक्सपियर के द्वारा देखिए कौन कौन सी पॉपुलर पोएम है। वीनस एंड एडोनिस, ये आपको याद रखना है। द रेप ऑफ ल्यूक्रे, ए लवर्स कंप्लेंट एंड द फोनिक्स एंड द टर्टल, द पैशनेट पिलग्रिम। और जो जो ग्लोब थिएटर है, देखिए ग्लोब थिएटर के बारे में जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 28 नवंबर को 1598 में हुआ था। बुल्ट हुआ था जो है आपका 1599 में, बर्न हुआ था 1613 में, और रिवोल्ट हुआ था 1614 में, क्लोज हुआ था 1642। यानी कि जब इसको बनाया था तो 1599 में बनाया गया था, जबकि ये जल गया था, खराब हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था 1613 में। इसको दोबारा से जो है बनाया गया है 1614 में, और इसको बंद किया गया है 1642 में।